नमस्कार दोस्तों, शिव ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। अब आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के प्रकार। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हम यहाँ पर बहुत कुछ सीखने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें। क्योंकि हम यहाँ पे जो कुछ सीखेंगे वो हमारे ओ लेवल CCC के साथ साथ SSC बैंक और रेलवे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ते हैं कंप्यूटर के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, कंप्यूटर को दो प्रकार में बांटा गया है, एक काम के आधार पर, दूसरा आकार के आधार पर। काम के आधार पर यानी कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर को कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर को तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एनालॉग कंप्यूटर, नंबर 2 डिजिटल कंप्यूटर, नंबर 3 हाइब्रिड कंप्यूटर। हम इन तीनों की विशेषताएं अलग अलग पढ़ेंगे, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं कि आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर की। एनालॉग कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं, फिर बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर की, डिजिटल कंप्यूटर की क्या विशेषताएं, उसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर की। तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर की। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? तो दोस्तों, एनालॉग कंप्यूटर इस श्रेणी के कंप्यूटर में वे कंप्यूटर आते हैं जिनका प्रयोग भौतिक इकाइयों ताप, दाब, लंबाई, गति आदि को मापने में किया जाता है। और इन मौसम विज्ञान की आपको हवा का दाब, वातावरण में नमी, बारिश कितनी हुई, आज का सबसे कम या सबसे ज़्यादा तापमान कितना है, इन सभी आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए हम जिस कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं वह एनालॉग कंप्यूटर है। वर्षा मापी, रेन गेज, इससे किसी विशेष स्थान पर हुई वर्षा की मात्रा नापी जाती है। दूसरा है आर्द्रमापी, हाइग्रोमीटर, इससे वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता नापी जाती है। एनीमोमीटर, इससे वायु की शक्ति या तथा गति को नापा जाता है। यानी यह सब एनालॉग कंप्यूटर के भौतिक आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का एक और उदाहरण एनालॉग वॉच। दोस्तों, इसे संक्षेप में इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन कंप्यूटरों का उपयोग भौतिक इकाइयों जैसे दाब, लंबाई, गति आदि को मापने में किया जाता है, एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर दोस्तों, बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर संक्षेप में हम समझ सकते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर हम जो कार्यालय, घरों में यूज़ करते हैं वो सब डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। जो कंप्यूटर 0 तथा 1 की भाषा समझते हैं, बाइनरी कोड प्रणाली समझते हैं, वो सभी डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। चलिए अब समझते हैं इससे। डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जिन्हें आप आमतौर पर प्रयोग करते हैं घरों में, कार्यालयों में, जिनमें डिजिटल तरीके से डाटा को फीड किया जाता है और आउटपुट प्राप्त किया जाता है। अधिकतर डिजिटल कंप्यूटर ही प्रयोग में आते हैं और बाज़ारों में आमतौर पर उपलब्ध रहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तित करके उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि बताया कि डिजिटल कंप्यूटर 0 तथा 1 की भाषा समझते हैं, अर्थात बाइनरी कोड प्रणाली समझते हैं। ये बाज़ारों में आमतौर पर उपलब्ध रहते हैं, ऑफिस कार्यालयों में यूज़ किए जाते हैं, ये सभी डिजिटल कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर की। देखते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के ही गुण होते हैं। ये कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल से अधिक भरोसेमंद माने जाते हैं। इनका काम होता है एनालॉग कंप्यूटर से प्राप्त आंकड़ों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना। चिकित्सा, मौसम विज्ञान में इनका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण या कंप्यूटर के प्रकार। अब पढ़ते हैं आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज। कंप्यूटर के प्रकार, आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। दोस्तों, कंप्यूटर का आविष्कार जब से हुआ
उस एक के आकार 4 श्रेणी में बांटा गया। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एवं माइक्रो कंप्यूटर। तो दोस्तों हम एक एक कंप्यूटर को डिस्क्रिप्टिव में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद सुपर कंप्यूटर। तो देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं माइक्रो कंप्यूटर। तो अब बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। माइक्रो कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जिन्हें आराम से डेस्क पर रखा जा सकता है। छोटे कंप्यूटरों का विकास 1970 में माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार के साथ हुआ। माइक्रो प्रोसेसर आने से सस्ते व आकार में छोटे कंप्यूटर बनाना संभव हुआ। इन कंप्यूटर्स को पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पॉमटॉप, टैबलेट, पीसी और वर्क स्टेशन आते हैं। दोस्तों इसे संक्षेप में इस प्रकार समझ सकते हैं। जब 1970 में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ, उसके बाद छोटे कंप्यूटरों को बनाना संभव हुआ और तथा इन छोटे कंप्यूटरों को, माइक्रो कंप्यूटरों को ही पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। जैसे कि हमारा लैपटॉप हुआ, डेस्कटॉप हुआ, टैबलेट हुआ, पीसी हुआ, वर्क स्टेशन आदि। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिनी कंप्यूटर। अब बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की। मिनी कंप्यूटर आकार और क्षमता में माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर 1965 में तैयार किया गया था। इसका आकार रेफ्रिजरेटर के बराबर था। जहां एक और पर्सनल कंप्यूटर यानी माइक्रो कंप्यूटर में एक सीपीयू होता है, वहीं मिनी कंप्यूटर्स में एक से अधिक सीपीयू होते हैं और मिनी कंप्यूटर्स पर एक साथ एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग प्रायः छोटी मध्यम आकार की कंपनियां करती हैं। दोस्तों मिनी कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ एग्ज़ाम में आते हैं जो पॉइंट, वो हैं जैसे कि पहला मिनी कंप्यूटर 1965 में तैयार किया गया। इसका आकार, इस मिनी कंप्यूटर का आकार रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज के बराबर था। एक और जहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर में एक सीपीयू होता है, वहीं दूसरी ओर मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक सीपीयू होते हैं। इसमें एक से अधिक लोग कार्य कर सकते हैं और इसका उपयोग छोटी तथा मध्यम आकार की कंपनियों में होता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं। बड़ी कंपनियों में केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग होता है। एक नेटवर्क में कई कंप्यूटरों के साथ आपस में जोड़ा जा सकता है। इसमें सैकड़ों यूजर्स एक साथ कार्य कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर में Node.js एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से जो एग्ज़ाम के में पॉइंट बनते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं, उनको मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे पहला पॉइंट है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बड़ी कंपनियों में होता है, केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में बड़ी कंपनियों में होता है। इसमें एक नेटवर्क से कई कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जा सकता है। इसमें एक साथ सैकड़ों यूजर्स काम कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में Node.js एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये थे आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सुपर कंप्यूटर अन्य सभी श्रेणियों माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में अत्यधिक बड़े, अधिक संग्रह क्षमता वाले और सबसे अधिक गति वाले होते हैं। इनका आकार एक सामान्य कमरे के बराबर होता है। सुपर कंप्यूटर्स का प्रयोग बड़े वैज्ञानिक और शोध प्रयोगशालाओं में शोध कार्यों में होता है। 1998 में भारत में सीडेक द्वारा एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया जिसका नाम परम 10,000 था। इसकी गणना क्षमता 1 खरब गणना प्रति सेकंड थी। आज भारत का विश्व में सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में नाम है। दोस्तों यहाँ जो सुपर कंप्यूटर से जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो ये हैं कि सुपर कंप्यूटर का आकार एक सामान्य कमरे के बराबर होता है। सुपर कंप्यूटर्स का प्रयोग वैज्ञानिक और शोध प्रयोगशालाओं में शोध कार्यों में होता है। 1998 में सीडेक द्वारा
एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया था जिसका नाम परम 10,000 या परम 10,000 है। सुपर कंप्यूटर या परम 10,000 की क्षमता 1 खरब गणना प्रति सेकंड है और भारत का विश्व में सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में नाम है। आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना, तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।